छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। किसानों के साथ साए सरकार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की गारंटी है, किसानों का धान जितने में खरीदने की घोषणा हुई है उतने में खरीदी होगी। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी नाम से जारी घोषणा पत्र में प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदने का वादा किया था। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गई थी। इसके अलावा किसानों को एकमुश्त भुगतान का वादा किया गया। अब राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर आ रही खबरों के बीच घोषणा के मुताबिक धान का दाम मिलने या ना मिलने की अटकलें शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री साय को यह कहना पड़ा कि गारंटी के मुताबिक धान का दाम दिया जाएगा। बहरहाल धान खरीदी की रफ्तार पकड़ चुकी है। धान खरीदी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। पहले सरकार के गठन का इंतजार हो रहा था। सरकार की आश्वस्ति के बाद अब खरीदी में और तेजी आने की संभावना है। फिलहाल सरकार की ओर से ये नहीं बताया गया कि किसानों को भुगतान कब होगा। जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 2100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको इसका भुगतान मिलेगा। थैंक यू फिर। स्वप्निल गौरखेड़े का रुख करते हैं। और स्वप्निल, क्यों एक बार फिर से भरोसा जताने की नौबत आई कि एक बार फिर से आश्वस्त करना पड़ा? पूरा विस्तार के साथ इस पूरे मसले को समझना चाहेंगे। हालांकि धान की खरीदी शुरू हो गई है। स्वप्निल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। जी, आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया किसानों को पूरा दाम मिलेगा, मोदी की गारंटी, आप चिंता ना करें। जी बिल्कुल, सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर जो है वो किसानों को आश्वस्त किया है कि जो धान की खरीदी है, जो मोदी गारंटी में ये बात कही गई थी कि प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल 3100 रुपए में जो धान खरीदने का जो वादा भाजपा ने किया था, वो जो है जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि कल जब विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, तो इसमें जो है अनुपूरक बजट में इसको लेकर जो है प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है अनुपूरक बजट जो है वो सरकार ला सकती है। तो माना यह जा रहा है कि किसानों को जो 2 साल का जो बकाया बोनस जो 25 दिसंबर को दिया जाना है, उसको लेकर जो है प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही जो धान खरीदी, चूंकि 1 नवंबर से धान खरीदी चल रही है और भाजपा ने पहले ही वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो किसानों से जो है प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदा जाएगा। तो जल्द ही इसको लेकर जो है सरकार जो है फैसला ले सकती है। और विष्णुदेव साय ने, सीएम जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही सरकार इसको लेकर फैसला लेगी और किसानों से जो है 3100 रुपए में जो है धान जो है वो खरीदा जाएगा। तो फिलहाल कल से जो है छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर जो है अनुपूरक बजट में इसको लेकर प्रावधान जो है वो सरकार कर सकती है। तो प्रावधान होने के बाद जो है इसको लेकर आदेश जो है वो जारी किया जाएगा और किसानों से जो वादा किया है भाजपा ने, वो जो है वो पूरा किया जाएगा। क्योंकि जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें जो वादा ये किया गया था कि पीएम आवास के जो 18 लाख मकान जो छत्तीसगढ़ में बनने हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो पहली कैबिनेट में इसको लेकर जो है मंजूरी दे दी गई है। अब चूंकि जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है 3 दिनों का कल से शुरू हो जाएगा। कल पहले दिन जो है नवनिर्वाचित विधायक है वो शपथ लेंगे। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो दूसरे दिन होगा। साथ ही तीसरे दिन जो है वो अनुपूरक बजट लाया जाना है। तो इसको अनुपूरक बजट में जो 10,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है, इसमें जो है अनुपूरक बजट में जो किसानों से 3100 रुपए धान खरीदी का जो वादा है उसको लेकर प्रावधान किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा हुआ था, एक बार फिर से आश्वस्त करना पड़ा, लेकिन इस बीच विश्वास जगमगाया। इसे लेकर भी स्वप्निल आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि विष्णुदेव साय बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी और आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो वादा है उसे निभाया जाएगा।
तो आपको बता दें कि स्वप्निल गौर खेड़े हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से ये आश्वस्त करना पड़ा, उसकी वजह ये भी थी कि शपथ लिए हुए करीब 5 दिन बीत चुके हैं सीएम को और डिप्टी सीएम को। इसके बावजूद भी चूंकि कैबिनेट की 2 बार बैठकें हो गई, लेकिन अब तक धान को लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। शायद इसी वजह से एक बार फिर से जो किसान है उनको आश्वस्त किया। धान को लेकर सरकार की चुप्पी से किसान दरअसल असमंजस की स्थिति में थे। स्वप्निल, सरकार ने बयान दिया, सरकार ने कहा कि आप चिंता ना करें, मोदी की गारंटी है। इस बीच अब किसान चूंकि आश्वस्त हुए हैं इसके बाद, और ये जो विश्वास जगमगाया दरअसल ऐसी स्थिति क्यों बनी ये भी समझना चाहेंगे, और क्या फिलहाल किसान इस बात से मान गए हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर को शपथ ली थी, और जब चुनाव अभियान चल रहा था तो प्रचार के दौरान ये बात कही जाती थी कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो किसान है वो प्राथमिकता में होंगे सरकार के। और जब सरकार सत्ता में आई तो ये वादा जो है पूरा नहीं हो रहा, चूंकि धान खरीदी जो है 1 नवंबर से जारी है। ऐसे में किसान आस लगाए बैठे थे कि सरकार आएगी तो उनका जो धान है वो जो है 3100 रुपए में खरीदा जाएगा। लेकिन अभी जब किसान जो है अपना धान जब सोसाइटी में बेच रहे हैं तो उनको जो पुराना जो रेट है 2600 वो जो है उसका भुगतान जो है किया जा रहा है। चूंकि किसान काफी असमंजस में भी थे और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब सत्ता में भाजपा सरकार आज गई है तो उनका जो धान है वो 3100 रुपए में खरीदा जाएगा। लेकिन जब सोसाइटी में किसान अपना धान बेच रहे हैं तो उनको पुराना ही रेट दिया जा रहा है। तो ऐसे में किसान कहीं ना कहीं जो है आशंकित हुए कि उनको जो है पुराना रेट ही मिल रहा है। तो ऐसे में किसान जो है सरकार से आस लगाए बैठे कि जो अपना धान जो बेच रहे हैं उनको 3100 रुपए मिले। तो फिलहाल जब सीएम से आज सवाल ये पूछा गया कि कब जो है किसानों को 31 रुपए मिलना शुरू होगा, तो उन्होंने इस बात को लेकर जो है ये बात कही है कि जल्द से जल्द जो है किसानों से 31 रुपए में धान खरीदा जाएगा। तो फिलहाल इसको लेकर कब आदेश जारी होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और 130 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य भी है इस बार, तो जल्द ही इसे शुरू भी करना चाहिए। किसानों की जो चिंता है वो जल्द खत्म होगी, चूंकि मौसम ने भी जिस तरह से कहर बरपाया किसानों पर, उसके लिए उनके माथे पर चिंता की लकीरें ज्यादा बढ़ गई हैं। स्वप्निल, फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।